तो मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश में सियासत की रफ्तार बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मार्च से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा शुरू कर सकते हैं। इस दौरान वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। ये खबर तब आई है जब पार्टी ने जेल में बंद अपने विधायकों और नेताओं के समर्थन में जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर रखा है। इशारा साफ है, भाजपा के खिलाफ सपा अब आर पार की तैयारी में है, सड़क पर संघर्ष की तैयारी में है। मार्च के महीने में जब सर्दी धीरे धीरे कम होकर तापमान बढ़ना शुरू होगा तो सियासत की तपिश में भी तेज उछाल आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्तर पर जनता का मूड भांपने और कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए अखिलेश यादव मार्च के महीने में पूरे यूपी में तूफानी दौरे करेंगे। माना जा रहा है कि वो सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और जमीन पर उतरकर जनता का मूड क्या है इसे जांचने का, इसे परखने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं कुछ समय बाद शुरू होंगी और हर एक लोकसभा सीट पर खुद अखिलेश यादव जाएंगे। समाजवादी पार्टी का फोकस उन सभी सीटों पर है जिन पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर सपा संघर्ष के रास्ते जनता के बीच पहुंचने की रणनीति बना रही है, जिसके संकेत अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहले ही दे चुके हैं। सरकार केवल झूठे सपने दिखा रही है, सरकार के लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार इनको सावधान भी करेगी और जनता को बताएगी भी, और जहां जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी बहुत जल्दी शुरू होगा। हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 75 जिले हैं और चुनाव में महीने करीब 14 ही बचे हैं। ऐसे में अगर किसी को सभी लोकसभा सीटों पर जाना है तो उसे एक महीने में 5 से ज्यादा लोकसभा सीटों का दौरा करना पड़ेगा। और अब अखिलेश यादव इस तैयारी में है कि यूपी की सभी लोकसभा सीटों का दौरा किया जाए। चर्चा है कि बजट सत्र के बाद अखिलेश यादव यूपी का दौरा शुरू कर सकते हैं, यानी वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगे, वहां जनसभाएं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी की रणनीति तैयार करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। सपा अपने नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत जेल भेजने के आरोप लगाती रही है। अखिलेश पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन शुरू कर सकती है। इसकी तैयारी के भी साफ संकेत सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी दिन दूना रात चौगुना लगातार बढ़ती जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की स्वीकार्यता, ग्राह्यता, लोकप्रियता जनता में लगातार बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके भारत के संविधान को कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। इसलिए समाजवादियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना करने में पूरी ताकत लगाएं। ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीते दिनों में समाजवादी पार्टी मुखर रही है। हर एक मंच से अखिलेश यादव समेत सपा के दूसरे शीर्ष नेताओं ने अपनी बात रखी है। इसे और धार देने की बात कही जा रही है। उधर भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तूफानी दौरे की रणनीति भी चर्चा में है।
माना जा रहा है कि जून से पीएम मोदी हर महीने यूपी का दौरा कर सकते हैं। भाजपा ने साफ कर दिया है कि सपा के जेल भरो आंदोलन के बावजूद गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अखिलेश यादव जी ने 5 साल में जो कार्य किया, अगर वो कानून व्यवस्था पे ध्यान देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते, गुंडागर्दी जो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे उसको ना होने देते, तो शायद अच्छा विकास वो कर सकते थे। ये मौका उन्होंने खो दिया। योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूरी सरकार ने इस बात को समझा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, हमारी संस्कृति है, वो आदर्शवाद में आधारित है। रही बात सपा की, तो अब तक अखिलेश के मार्च में संभावित तूफानी रूट का तो पता नहीं चला है, लेकिन अभी से इस पर विरोधी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, माननीय अखिलेश जी के साथ 2022 के चुनाव में जो इनके साथ समीकरण था, उससे बेहतर समीकरण अब कभी भविष्य में नहीं बन सकता है। जितने मैंने एक राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, या जितने राजनीतिक समीकरण एक साथ पॉजिटिव रूप में आ सकते थे, वो सारे उनके साथ थे, लेकिन उसके बाद भी वह कामयाब नहीं हुए। तो जो लोग भी उनके साथ गए थे, वह इस बात को अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों ने जब पूरी एनर्जी लगा दिया, उसके बाद भी यह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि अखिलेश जी का अपना निजी बहुत कम है। साफ है कि भाजपा और सपा के बीच 2024 के मुकाबले में पहला घमासान तूफानी यात्राओं के नाम दर्ज होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।